जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में संक्षेप में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे आज के इस वीडियो में सबसे पहले बातें करने वाले हैं केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली के बारे में। आप लोग जानते हैं कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो आप लोग सुने थे कि केंद्रीकृत और ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो केंद्रीकृत बहाली नहीं। तो जी बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि जो नियोजन इकाई के जो चॉइस की बातें निकलकर सामने आई कि 20 नियोजन इकाई को ऑप्शन दिए जाएंगे, 20 नियोजन इकाई। तो इसका मतलब है कि एक ही जिले में 20 नियोजन इकाई हो सकते हैं। तो जी बिल्कुल एक ही जिले में 20 नियोजन इकाई बिल्कुल ही संभव है। कारण यह है कि आप लोग समझे इस तरह से, कुछ अभ्यर्थी जो कि हो सकते हैं कि इस टाइप से बोल दें कि आपको 5 नियोजन इकाई अर्थात 5 जिले में 4-4 नियोजन इकाई करके 5 जिले में आपको मिल रहा है मौका 300 स्कूल का, लेकिन वास्तव में यह नहीं है। तो जी बिल्कुल नहीं है। आप लोग ऐसे समझें कि किसी भी जिले में नियोजन इकाई की संख्या अधिक हो सकते हैं। कारण है कि नगर पंचायत की संख्या अधिक होते हैं और कुल नगर पंचायत की भी संख्या पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो है नगर परिषद की भी संख्या है, इसके अलावा जिला परिषद की जो संख्या है, तो इसको आप लोग कम करके मान कर चल सकते हैं जिले में। लेकिन सबसे अहम है कि जो यह है कि नगर पंचायत की संख्या, इसके अलावा नगर निगम तो जो भी हैं, तो ये सभी बातें हैं। तो इस तरह से एक ही जिले में कई नियोजन इकाई हो सकते हैं। तो इसमें 5 जिले का तो आप लोग को ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो जी बिल्कुल आप लोग यह सोच रहे होंगे कि 5 जिले का ऑप्शन मिल जाएगा और कुल मिलाकर 300 स्कूल का, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। आप लोग इसे समझें बिल्कुल ही। और ऐसे में जो बहाली प्रक्रिया जो आगे बढ़ेगी, यह इस टाइप की बहाली प्रक्रिया होगी, तो यह कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से दुख भरी खबर कही जा सकती है। जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया आप लोग देखे थे कि अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन करते थे और अलग अलग मेरिट लिस्ट बनते थे। तो जी बिल्कुल वैसा ही आप लोग इस तरह से भी मानकर चल सकते हैं। उससे भी इसमें स्थिति खराब होने वाली है। कारण यह है कि उसमें तो नियोजन इकाई को लिमिट करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें तो नियोजन इकाई को ही लिमिट करने का ऑप्शन कर दिया गया है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि उससे भी छठे चरण से भी इसमें बेकार स्थिति होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कम मेधा अंक वाले की बल्ले बल्ले। तो यह भी हो सकता है कि कहीं कहीं कम मेधा अंक वाले का भी चयन हो जाए और अधिक मेधा अंक वाले भी बाहर हो जाए। और आप लोग केंद्रीकृत बहाली का मतलब जाने कि राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट एक तरह से आप लोग इस तरह से मानकर चल सकते हैं सभी नियोजन इकाई को मिलाते हुए। और जैसे ही अभ्यर्थी जिले को चॉइस देते तो जिले 38 जिले का जो ऑप्शन की बातें आई थी, तो उस अनुसार से तो बन सकते हैं कि जो राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बन सकते हैं। लेकिन जब नियोजन इकाई 20 कर दिए जाएं तो यह राज्य स्तर पर एक तरह से नहीं समझा जा सकता है और नियोजन इकाई के अनुसार ही समझा जा सकता है। तो ये बातें हैं। तो 300 स्कूल की बातें जो है, तो यह सच्चाई एक तरह से आप लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन आप लोग समझें सच्चाई को कि जो नियोजन इकाई की बात करें तो एक ही जिले में हो सकते हैं कि आपको 20 नियोजन इकाई या फिर इससे कम हो, लेकिन 1 से 2 जिले में भी पूरे हो सकते हैं। 5 जिले का चॉइस ऐसे में नहीं मिल सकता है, आप लोग इसे जान लें। और 300 स्कूल यह तय नहीं है कि 300 स्कूल सभी नियोजन इकाई, 20 नियोजन इकाई मतलब 300 स्कूल, तो ये नहीं है। किसी किसी नियोजन इकाई में कम भी स्कूल हो सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो आप लोग सभी जानकारी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं नियोजन इकाई की संख्या को लिमिट करना। तो आप लोग सुने होंगे कि 20 नियोजन इकाई की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 20 हो या फिर 25 हो, नियोजन इकाई की संख्या को लिमिट किया जा रहा है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कारण बिहार राज्य के निवासी किसी भी नियोजन इकाई में जॉब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियोजन इकाई की संख्या को लिमिट किया जा रहा है, तो एक तरह से आप लोग कहीं न कहीं मानकर चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कि जो आपके अधिकार को लिमिट करना, सीमित करना माना जा सकता है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे में क्या हो सकते हैं कि जो अधिक मेधा अंक वाले हैं वो भी बाहर हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे और कम मेधा अंक वाले का भी हो सकता है। तो ये भी संभव है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे सबसे बेहतर विकल्प क्या होंगे। तो तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले जिला को भी लिया जाए, तो आगे विस्तार से बातें करने वाले हैं। जिला का जो ऑप्शन लिए जाए सभी जिले का, और कुछ अभ्यर्थी नहीं देना चाहते हैं, 5 ही जिला देना चाहते हैं तो 5 भी दे सकते हैं।
तो लिमिट नहीं है, तो जितने सेलेक्ट करेंगे तो उतने सेलेक्ट कर सकते हैं जिले। तो यही बातें हैं, यदि सभी चाहते हैं कि पूरा जिला सेलेक्ट करें तो सभी जिले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही बातें हैं, तो ये लिए जाएं। उसके बाद जो सभी विषयवार सभी पद के अनुसार मेरिट लिस्ट जो राज्य स्तर पर बने, केंद्रीकृत रूप से बने, तो ये बातें हो तब केंद्रीकृत बहाली का मतलब समझा जा सकता है। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो छठे चरण की प्रक्रिया में देखा गया था कि जो अलग अलग नियोजन इकाई में मेरिट लिस्ट बने, तो आप लोग देख सकते हैं कितने पद भी रिक्त रह गए। तो ये भी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या भी होने वाली है। जो 20 नियोजन इकाई को सिलेक्ट करने की बातें की जा रही है। आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। सभी सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख रहे होंगे स्टेप 1 में तो अप्लाई ऑनलाइन। तो आखिर अप्लाई ऑनलाइन में क्या क्या भरने हैं आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो जितनी भी डिटेल्स हैं जैसे कि आप लोग एस्टेट 19 में भी जो भरे थे तो वही जानकारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोग देख सकते हैं कि जो लिंक करने की बातें किए हैं आप लोग, सबसे बेहतर यही होगा कि लिंक करने का विशेष पहल की जाए शिक्षा विभाग द्वारा। तो यही डिटेल्स भरने हैं। तो 7वें चरण का जो एप्लीकेशन होगा उसको एस्टेट 19 ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हुए थे उससे लिंक किए जा सकते हैं। एस्टेट 19 एप्लीकेशन से इससे क्या फायदे होंगे, तो फर्जीवाड़ा पर भी लगाम लगाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या हो सकते हैं, तो सेलेक्ट 2011 अर्थात एस्टेट 2011 को सेलेक्ट करने का ऑप्शन और सेलेक्ट एस्टेट 19। तो सेलेक्ट यदि अभ्यर्थी एस्टेट 19 करते हैं उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर किसी में से आप लोग मानकर चल सकते हैं, इसमें से कोई एक को डालने हैं। और डालने के बाद आप लोग पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो सभी डिटेल्स अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएं। सभी डिटेल्स जो एस्टेट 19 में भरे थे तो वही डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएं। तो ये हो सकते हैं। तो यही सबसे अच्छे विकल्प भी कहे जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो स्टेप 1 में ही बातें करें तो स्कैन डॉक्यूमेंट को, तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं तो इसके लिए जैसे कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी तो अभी बहाली हुई नहीं है, अर्थात आवेदन हुए थे, तो उसमें आप लोग जानते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता का जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इसके लिए अलग से, सर्टिफिकेट के लिए अलग से जो PDF के रूप में लिया गया, उसके अलावा जो सर्टिफिकेट के अलावा मार्कशीट अलग से लिए गए, मतलब आप जहां तक पढ़े हैं वहां तक का मार्कशीट। इसके अलावा जो बिहार राज्य के निवासी की बातें हो रही है तो डोमिसाइल की बातें हो रही है, तो बिहार राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिया जाए, इसके अलावा PDF के रूप में। इसके अलावा ये भी हो सकते हैं जो कैटेगरी आप लोग के जो भी कैटेगरी हैं, सर्टिफिकेट हैं, तो ये सभी लिए जाएं। तो ये स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में ये हो सकते हैं। और इसके लिए चाहिए कि फाइल साइज भी दिए जाएं जिससे अधिक से अधिक डॉक्यूमेंट को आसानी से अपलोड किए जा सकें। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में बातें करें तो अलग, ये आप लोग देख रहे होंगे कि जो 2 बातें किए हैं तो ये अलग है। स्टेट जो 19 है इससे अलग है, यही बातें सिर्फ अलग है और सब तो वही होंगे जो आप लोग स्टेट 19 के एप्लीकेशन में भरे थे। तो इसके कारण ही बातें की हैं कि लिंक बिल्कुल ही किया जा सकता है, सरकार का प्रयास हो तो लिंक संभव है। तो यही बातें हैं, इसके लिए अभ्यर्थी भी प्रयास कर सकते हैं जिससे फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो चॉइस फिलिंग नियोजन इकाई, तो नियोजन इकाई का चॉइस फिलिंग की बातें करें तो नियोजन इकाई का चॉइस फिलिंग, तो इससे पहले क्या किया जाए, 2 स्टेप लिए जाएं। जो नियोजन इकाई की जो चॉइस फिलिंग की बातें करें तो यह थोड़ा कठिन होगा सभी नियोजन इकाई का जो चॉइस देना। आप लोग जानते हैं कि जो नियोजन इकाई की संख्या काफ़ी अधिक है, तो ऐसे में जो इतने चॉइस देना बिहार राज्य में सभी नियोजन इकाई का चॉइस देना कठिन दिखाई दे रहा है। तो यही बातें हैं। तो ऐसे में दूसरा विकल्प देखें तो यही सबसे अच्छा विकल्प है। आगे बातें करने वाले हैं दूसरे विकल्प पर, आप लोग देख सकते हैं दूसरे विकल्प आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। सबसे अच्छे विकल्प यही कहे जा सकते हैं जो स्टेप बाय स्टेप नियोजन इकाई न देकर, जो कि आप लोग पहले देख सकते हैं जिले, तो जिला का चॉइस लिया जाए। तो उसी में पहले जो आवेदन हुए हैं तो सबसे पहले उसी में आवेदन करने के साथ ही उसी समय में जिले का चॉइस ले लिए जाए। तो सभी जिले का अभ्यर्थी अपने अनुसार से चॉइस देंगे, अपने पसंद के अनुसार से जिले का चॉइस देंगे। उसके बाद जिले अलॉट हो जाए, उसके बाद क्या होंगे, चॉइस फिलिंग ये सभी एक साथ होने के बाद जिला अलॉट हो जाएंगे। तो जिला अलॉट होने के बाद क्या होगा, जिले अलॉट होने के बाद जो जिले अभ्यर्थी को मिले हैं उसी जिले में सभी नियोजन इकाई को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए, अर्थात चॉइस फिलिंग का फिर से नियोजन इकाई में स्टेप बाय स्टेप, मतलब 2 स्टेप लिए जाए। तो आप लोग देख सकते हैं तो सभी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से संभव हो सकती है। तो ये उपाय किए जाते हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल से सभी कुछ संभव है।
तो इस तरह से नियोजन इकाई भी अलॉट हो सकते हैं। पहले जिले का चॉइस एक साथ ही अप्लाई करने के साथ ही ले लिए जाए जिले का चॉइस, उसके बाद फिर से नियोजन इकाई का चॉइस लिए जाए। जिला अलॉट होने के बाद एक ही जिले का सिर्फ लिया जाए, जो जिला अभ्यर्थी को अलॉट होते हैं तो उसी जिले से लिए जाए सभी नियोजन इकाई को सेलेक्ट करने का जो भी है। नगर पंचायत की संख्या तो अधिक है, नगर पंचायत, इसके अलावा जो परिषद हैं, नगर निगम हैं, इसके अलावा जिले परिषद हैं तो जिला परिषद, तो ये सभी लिए जाएँ। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हैं, तो ये आसान होगा शिक्षा विभाग के लिए भी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो भी है वेब पोर्टल द्वारा नियोजन इकाई अलॉट करने के बाद संबंधित नियोजन इकाई को, तो ये भी बातें हैं कि जो नियोजन इकाई अलॉट हो जाते हैं वेब पोर्टल द्वारा, तो फिर डॉक्यूमेंट की जांच ये सब के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो ये सभी प्रक्रियाएं होंगी। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच एक तो पोर्टल द्वारा भी हो जाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, और दूसरी तरह से भी हो सकते हैं जो काउंसलिंग के समय भी डॉक्यूमेंट की जाँच हो सकती है सघनता